देखिए, शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से आज जो पत्रकार वार्ता है, वो वही पहले पैसा फिर बिजली की जो जबरन व्यवस्था उपभोक्ताओं पर, आम जनता पर जो है लागू की जा रही है, उसके खिलाफ है। देखिए, लगातार ऐसा कोई भी लूट तंत्र की तरफ से मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा, जिसपे जनता की जेबों पर डाका नहीं जा रहा डाला जा रहा, जनता को लूटा नहीं जा रहा। याद कीजिए, 1 साल पूर्व जब जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे, जम्मू कश्मीर की आवाम को तो 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था, और आज हमारे ऊपर जो है वो अपने वादे से मुकर कर जम्मू कश्मीर की जनता से जो है वो प्रीपेड बिजली व्यवस्था जम्मू कश्मीर की जनता पर जबरन जो है लागू की जा रही है। हमारा मानना है कि इस तरह की व्यवस्था असंवैधानिक है, मनमानी है और तानाशाही रवैया है सरकार का। सबसे पहले तो हमें ये जनता को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये व्यवस्था किसके निर्देशों से लागू की जा रही है। देखिए, उमर सरकार ने तो 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया गया था। हाँ, केंद्र सरकार का एक अधिनियम जरूर है जो 2021 के अंदर केंद्र सरकार ने एक तरफा मनमाना जो है अधिनियम लाकर हमारे 2003 के उपभोक्ता के विकल्प चुनने के अधिकार को पूरी तरह से जो है वो खारिज कर दिया था, और पूरे देश के उपभोक्ताओं पर जो है प्रीपेड और प्रीपेड व्यवस्था के साथ साथ जो है स्मार्ट मीटर जो है वो लागू करना अनिवार्य बना दिया था। अब सबसे बड़ा असमंजस ये है कि इन आदेशों को लेकर नेका सरकार, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की सरकार भी, जिसने वादा किया था 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का, वो भी पूरी तरह से खामोश है। बीजेपी के हमारे जनप्रतिनिधि भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो जनता, आवाम जो है इस समय ड्यूल पावर सिस्टम की चक्की में पिस रही है, यानी जनता को इसका जो है वो हर्जाना जो है वो भरना पड़ रहा है। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इतने जल संसाधन उपलब्ध हैं कि सरकार भी कह चुकी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी एक बार बयान दे चुके हैं कि यहाँ के जल संसाधनों से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा सकता है, और 16,000 से ज्यादा बिजली उत्पादन को जो है चिन्हित भी कर लिया गया है। अगर मौजूदा उत्पादन आपको बताऊं तो 3500-3600 मेगावाट ऑलरेडी किया जा रहा है, और हाल ही के अंदर आपको मालूम है कि रामबन के सावलकोट के अंदर एक और जो है जल बिजली परियोजना को हरी झंडी दी गई, जिससे 1800-1900 मेगावाट जो है वो बिजली पैदा की जाएगी। और अगर कुल खपत की बात करें तो जम्मू और कश्मीर की खपत जो है वो मात्र 2700 मेगावाट है, पीक आवर्स के अंदर भी, सीजन के अंदर भी, और जिसमें से 1100 जम्मू के हिस्से आती है और 1600 जो है वो मेगावाट कश्मीर के हिस्से चली जाती है। यानी अभी भी मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी भी हमारी खपत से ज्यादा, उत्पादन से ज्यादा जो है वो खपत नहीं है। उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता को कभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर, कभी स्मार्ट मीटर, कभी प्रीपेड मीटर व्यवस्था के नाम पर जो है वो तंग किया जा रहा है, ठगा जा रहा है, हमारी जेबों पर डाका डाला जा रहा है। अगर यही पैसा जो प्रीपेड मीटर पर सरकार खर्च कर रही है, जो स्मार्ट मीटर पर खर्च कर रही है, बार बार मीटर बदलने की व्यवस्था पर खर्च कर रही है, अगर इसी पैसे को बिजली उत्पादन पर खर्च किया जाए, हमारी सबसे पहली मांग ये है। और दूसरा, बीजेपी के और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों से हम जवाब चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बताए कि क्या वो प्रीपेड मीटर व्यवस्था के हक में है, क्या वो 200 यूनिट बिजली देने के वादे से मुकर गई है। और बीजेपी के जनप्रतिनिधि जो जम्मू संभाग के भी हैं ज्यादातर, उनसे भी हमारी मांग है कि 23 अक्टूबर को जो है विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, वह जम्मू खिते की, जम्मू संभाग की इस प्रीपेड बिजली परियोजना के तहत जो जनता को जो है अब परेशान किया जा रहा है, तानाशाही रवैया जो अपनाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है सत्र के अंदर आवाज बुलंद करे और इस फैसले को तत्काल जो है रद्द करवाया जाए, नहीं तो शिवसेना जो है एक बड़े जन आंदोलन की चेतावनी देती है। सर